सने कौन से जनता ने चुना? ये बेईमानी से बनारस का चुनाव हारा जीता है, ये हारा हुआ चुनाव जीता है। जबरदस्ती कौशल राज डीएम था और चुनाव आयोग की मेहरबानी से, राजू अग्रवाल की मेहरबानी से 10 साल और दे लीजिए, 10-85 हो जाएगा ना, तो ऐसे चलेगा। देश की महिलाओं की सिंदूर की रक्षा करोगे? कायर निकम्मे। आप मुझे बताइए, मणिपुर में वो भी तो हमारे देश की बहु बेटियां हैं, जिनके लिए इनका भाषण सुनता हूं, क्योंकि मनोरंजन के लिए इनका जोकरपना वाला फेंकना, उससे कोई लाभ जनता तक नहीं पहुंचना। आरएसएस की तारीफ इसलिए किया कि हे संघी साथियों, मैं भी किसी जमाने प्रचारक रहा हूं। अरे भाई, कुछ दिन मुझे इस कुर्सी पे रहने दो। दरअसल कहानी क्या है कि मोदी जी को ये भली भांति पता है कि अगर सत्ता चेंज हो गई, ये गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पता है और राजनाथ सिंह जी को पता है, इनके जितने कैबिनेट में सबको पता है कि इनको सत्ता जिस दिन चेंज हो गई उस समय का डर सता रहा है। दरअसल कहानी यह है कि इनको सरकार जाने का भय नहीं है, लेकिन सरकार जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, तिहाड़ जेल और इधर उधर की यात्रा करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा। जैसे इमरजेंसी में गुरुद्वारे में छुप के बैठे थे, तो इस बार तो ढूंढ लिए जाओगे, जा नहीं सकते हो कहीं। 35 तक का उनके बाप की जागीर है, हिंदुस्तान की जनता उनके बाप की चपरासी है। आप बताइए कि अभी विश्व सूत्र जानकारी मिल रही है कि ज्ञानेश कुमारवा भी जेल जाने से डर गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नरवा, कि हम जेल जाएंगे क्योंकि ये तो हमारे साथ मर देंगे, जो घपलेबाजी बिहार में हुई है। बताइए, 19 मृतक आत्माओं के साथ नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी को चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन मृतक आत्माओं को साक्षात दर्शन किया। से हो जाती है। अच्छा, नहीं, 65 लाख मतदाता जो हैं वो मृतक श्रेणी में है। आप मुझे बताइए कि एक 10 बाई 10 के रूम में वो जो है 80 मतदाता मिल रहे हैं। एक मतदाता लखनऊ का भी श्रीवास्तव है, बॉम्बे का भी है, वही मतदाता बंगलौर का भी है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरएसएस अगर विद्रोह कर दिया तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आरएसएस समर्थित कम से कम 100 सांसद हैं जो इनसे खार खाए बैठे हैं, जिसमें गडकरी साहब भी हैं और तमाम आडवाणी के शिष्य हैं जो इनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये देश के साथ ये गुजरात लाभी गद्दारी कर रही है। आप बताइए कि पुलवामा, पहलगाम, उरी, पठानकोट, ये अपने ही देश के नागरिकों को मरवा रहे हैं सब, और कहे ऑपरेशन सिंदूर, अपने बीबी के सिंदूर की तुम रक्षा नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर, देश की महिलाओं की सिंदूर की रक्षा करोगे? कायर निकम्मे। आप मुझे बताइए, मणिपुर में वो भी तो हमारे देश की बहु बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वहां जाने में तो तुम्हारी सूसू निकल जा रही है। ढाल बन के खड़े रहेंगे मोदी जी? कहाँ, कब बना? कायर किसका ढाल बना? अपनी पत्नी का तो बन नहीं पाया, अपने परिवार का बन नहीं पाया। आप बताइए, ये किसकी ढाल बनेगा? किसी ढाल बनने के काबिल है ये? किसानों का। किसान जब धरना प्रदर्शन पे आ रहे थे तो इसने तो किल ठोकवा दिया था, दिल्ली में घुसने नहीं दिया। वही किसानों के साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देगा? अभी तो कुछ दिन पहले कहे हैं कि 17 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दे दिया। मैं तो अचंभित रह गया। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना विद्वान हो, कबीर जी की समाधि पे जाता हो और बयान देता हो कि यहीं पे कबीरदास जी, गुरु नानक देव और गुरु गोरखनाथ जी मिल बैठ करके आपस में धर्म पे चर्चा कर रहे थे। आप बताइए, 11वीं शताब्दी में पैदा हुए गुरु गोरखनाथ और 14वीं, बात मत घुमाइए, कहीं ना मोदी जी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। भाई देखिए, वो किसी को भी पूछे, अपने फ्रॉडगिरी, अपने जुमलेबाजी, अपने बकैती, झूठे मक्कारी बयानों की वजह से
देश के साथ गद्दारी करने वालों की वजह से, सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर के वजह से उस पीछे छोड़ देंगे। इतना लंबा भाषण दिया, 108 मिनट का हाँ, 103 मिनट का दें या 130 मिनट का दें, उससे देशवासियों को क्या फायदा हुआ? सिर्फ दिन में सपने दिखाने से खाचबे का खेला है। अरे हम 35 की बात कह रहे हैं कि 35 का हम विकास करेंगे। अच्छा, वो जिंदा रहेंगे 35 से 75 में, 75 से अभी बस 10 साल और दे लीजिए, 75 10 85 हो जाएगा ना, तो ऐसे चलेंगे। का विकलांग प्रधानमंत्री है? ये तो विकलांग है, ये दिमागी रूप से दिवालिया हो गया। इनके खोपड़े में कुछ नहीं है, भूसा भरा है, गोबर भरा है, वो भी गाय का नहीं, सुअर का। कह रहे 5 सुदर्शन चक्र बता दिए मोदी जी। कौन कह रहे सा? समुद्र के अंदर भी तेल ढूंढेगा भारत। अच्छा, ये कौन सा सुदर्शन चक्र? 5 सुदर्शन चक्र। अरे बाप रे बाप, विष्णु भगवान अपने आप को समझ रहे हैं क्या? गजब है का खेला है। एक बार ट्रंप को हमको रसिया से तेल लेना बंद कर दिए, एक के बार कहा करे सुन, सरेंडर कर, युद्ध विराम की घोषणा कर। तुरंत कह जी माई बाप, हे हजूर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इसने तो हिंदुस्तान की नाक यहाँ से कटवाई, इंदिरा जी बनेंगे। स्वदेशी की बात करते हैं। कौन सी स्वदेशी की बात करते हैं? कौन सा स्वदेशी की? घड़ी स्वदेशी पहनते हैं, चश्मा स्वदेशी लगाते हैं, सूट बूट स्वदेशी पहनते हैं, गजबे का। और जो विमान, मैं चाहता हूं कि तमाम दुकानदार और व्यापारी ये कहें कि हमारे यहाँ स्वदेशी मिलता है। अरे वाह वाह वाह, तो राजा राम क्या बोलते हैं, रामदेवुआ के आश्रम में जाओ और जवानी जिंदाबाद की कैप्सूल बना के बेचो। और क्या करोगे तुम? भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देश का प्रधानमंत्री सुअर का गोबर है, नहीं उपला, मैं गलत नहीं, नहीं उपलाई पोते बनाए जा सकते हैं, न पूजा घर में लेप हो सकता है। हाँ, ये झूठा मक्कार देश के लिए पनौती साबित हो चुका है। ये जब से आया है, देश में आफत, बाढ़ और तमाम तरह की बीमारियां, महामारी। अरे जो अपनी 2000 की चलाई हुई नोट को नहीं सजो रखा, तो उससे क्या आशा कर सकते? कहाँ से, कब देंगे, कब देंगे? जब शमशान घाट पे पहुंच जाएंगे, जब इनको कीड़े पड़ जाएंगे, बलबला बलबला के निकलेंगे, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। खुशखबरी दी है युवाओं को, 15-15 हजार। वो इस देश का युवा समझ रहा कि झूठ बोल रहा है, ये जुमलेबाजी कर रहा, बकैती कर रहा है। वो जैसे 15 लाख आए थे ना, आपके खाते में आ गए होंगे। आपके खाते में है मोहतरमा? आपको नहीं मिला? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं। अच्छा, 35 में क्या उम्र हो जाएगी आपकी? 50? हाँ, 50 हो जाएगी, तो तब तक इंतजार कीजिए, हम इंतजार करेंगे जमाने तक। अरे अंधेरे में मत जिए, ये खुदा फ्रॉड आदमी है, ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाएगा, ये देश के दुश्मन है। नेता कब तक रोते रहिएगा? अच्छा ये बताइए, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, के नाम से कब तक डरिएगा? मोदी को एक बार राहुल गांधी ने भौंका, ठीक है, ये कहा है कल अरे सब कायरों का नाम गिना डाला। ये नरेंद्र मोदी भारत के लिए विकास पुरुष कभी साबित नहीं हो सकते हैं, ओनली फॉर ये विनाश पुरुष है। जनता ने सराहा। इसने कौन सा जनता ने चुना? ये बेईमानी से बनारस का चुनाव हारा, जीता है, ये हारा हुआ चुनाव जीता है, जबरदस्ती कौशल राज डीएम था और चुनाव आयोग की मेहरबानी से, राजीव अग्रवाल की मेहरबानी से बात कर रहे हैं। जब 12-13 राउंड तक पीछे चल रहा हो, 10,000, 15,000, 20,000 वोटर से 1.5 लाख रोक करके बाद में घोषणा हुई, बांस गांव के वैसे हुई। कम से कम 80-90 सीटों पे इस तरह की व्यवस्था बनाई। अयोध्या में वो घपला किए थे अयोध्या में, अयोध्या निष्पक्ष चुनाव हुआ है। हाँ हाँ, ये सरकार किसकी है? योगी की थी, इनकी थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे? सर बता दीजिए,
और कहे बिहार में साजिश रच रहे हो कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करवाओगे अपने गुंडों से? हाँ? हमला करवाओगे, साजिश रचोगे, गोधरा कराओगे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हत्यारे हैं ये सब। हरण पांड्या के हत्यारे हैं, गोधरा के हत्यारे हैं। आप लोगों को सत्ता नहीं मिल रही इसलिए बौखला गए हैं। बौखलिया नहीं गए, बौखला गए हैं, सत्ता पाने के लिए आप लोग भी तो बौखला गए। बौखलिया नहीं गए हैं, उलझुल बयान दे रहे हैं। वो बौखलिया नहीं गए हैं, उलूल जुलूल नहीं। काहे चीफ इलेक्शन कमिश्नरवा नहीं आता बाहर? काहे छुप है छक्के के माफी? हाँ? आप बताइए, चोरी करके जिताओगे चोट्टे बेईमान कहेंगे? स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेश करो 65 लाख मतदाताओं का, आधार कार्ड के साथ सम्मिलित करो। आप मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक, ब्राह्मणों, गरीबों, मजलूमों का वोट मृतक घोषित कर दे रहे हैं। आए थे 19 लोग। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। और उसके बाद ये आखिरी भाषण था लाल किले पर इन्हीं का, राजा बाबू का, छैला बाबू, राजा बाबू जो कह लीजिए, आशिक मिजाज मजनू का। तो कुल मिलाकर के अब इनकी सरकार जा रही है। भविष्य में भी कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लाल किला से दंडक कराएंगे। आपको वो नजारा देखने को मिलेगा। अभी आप नौजवान हैं, वो मिलेगा। और जो सत्ता संभालेंगे, तुरंत पहली घोषणा हो गई कि जितने करप्शन हैं और करप्टेड हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, ये जेल की काल कोठरी में जा।